आदि दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल, अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हीलिंग ले सकते हैं, लव स्पेल्स करवा सकते हैं। किसी भी तरीके का लव स्पेल्स अगर आप को करवाना है तो भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। इससे पहले आप अपनी एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए। जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने लव्ड वन के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि किसी न किसी के बारे में आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम मेरे साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करिए यूनिवर्स के साथ। आप अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करिए। मुझे अपनी पूरी एनर्जीज़ इस समय कंसंट्रेट होकर दीजिए। तो चलिए ध्यान कर लीजिए जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जय माता दी, जय जय माता दी। ओके, देखिए मिस्टेक्स, जो ये कार्ड आ रहा है वो कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपके कोई ना कोई मिस्टेक्स हुई हैं आपकी तरफ से। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिससे प्यार करते हो या जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, उसको आपने इतना ज़्यादा दिल से चाहा है कि एक होता है ना, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका है कि आपने इतना ज़्यादा किसी को प्यार कर लिया, इतना ज़्यादा प्यार कर लिया, अपने आप को भी आप भूल गए और वो इंसान अपने आप को देवता समझने लगा। और ये आपकी मिस्टेक हो गई, ये आपकी गलती हो गई, किसी को इस तरह से चाह लेना। मैं आपको गलत नहीं कहूँगी, लेकिन आप गलत साबित हो गए, क्योंकि जो ये कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है कि अब आप ये सोच रहे हैं कि जो आपने गलतियाँ की हैं शायद उसको आप सही कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहाँ भी झुकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो जहाँ आपको शायद नहीं झुकना चाहिए था, या बहुत ज़्यादा ही आपने किसी को सर चढ़ा लिया। ओके, देखिए ये मैसेज ये आ रहा है कि आप इतने ज़्यादा हंसमुख पर्सन, जो कि हर समय हंसना, मजाक करना, खुश रहने वाले इंसान, आज आपकी ज़िंदगी किसी के प्यार में पड़कर, किसी से धोखा खाकर या किसी का इग्नोरेंस देखकर उस चीज़ को, उस आप को याद करता है जो आप थे उस समय। किसी टाइम पर आप एक हंसमुख इंसान, दुनिया के साथ आपका एक रिश्ता था, लेकिन ये कार्ड आपका ये बता रहा है कि अब आप दुनिया से भी कट गए हैं। अपने खुद के पेरेंट्स हो सकता है, अपने खुद के भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सबसे आपका एक कट ऑफ हो गया है, क्योंकि आप एक रिश्ते में, ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जिसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, कहीं कोई आपको सुकून ही नहीं मिलता। और जब इग्नोरेंस मिलता है तो फिर आपको याद भी आते हैं वो पल कि शायद आपका वो जीवन ज़्यादा अच्छा था जिसमें आप किसी के प्रेम में नहीं पड़ते। जब आप प्रेम में नहीं पड़े थे तब आपका जीवन ज़्यादा सुकून भरा था, आपको ऐसा प्रतीत होता है। और कभी कभी आप उस जीवन को मिस भी करते हो कि शायद आपने एक रिश्ते के लिए बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ खोया है। और जो आप इस समय स्ट्रेस में हो
जितने ज़्यादा स्ट्रेस में इस रिलेशनशिप में हो, एक भारीपन झेल रहे हो। और इसका कारण ही यही है जो मुझे समझ में आ रहा है कि कारण मेन आपका इस समय इस रिश्ते में जो इग्नोरेंस है, जो इस रिश्ते में आपको मतलब वो वैल्यू नहीं मिल रही है, वो प्यार बदले में नहीं मिल रहा है। शायद जो आप जिस लेवल का प्यार करते हो उसका तो बहुत दूर की बात है, लेकिन प्यार ही नहीं मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि आपको यूज़ करा जा रहा है या आपकी भावनाओं से खेला जा रहा है, आपकी भावनाओं से खेला गया है, आपको चीट तो नहीं किया गया है। इस तरह की भावनाएं भी आपके मन में आ रही हैं। तो क्वेश्चन मार्क एक आपके जीवन में आपको जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क इस समय दिखाई दे रहा है। और आप इस समय अनसेटिस्फाइड है इस रिलेशनशिप्स के रिज़ल्ट से। जो इस समय आपको ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको दे रहा है, उससे आप हैप्पी नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं। आप रिश्ते में आप अपने पार्टनर को खुद से चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो आउटकम आपको मिल रहा है, जो रिज़ल्ट मिल रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर आपके अलावा कई रिलेशनशिप में आपको दिखाई देते हों, आपके अलावा दूसरे से बात करते हुए आपको दिखाई देते हों। कुछ ऐसी बातें आपको पता चलती हैं जो उनकी छुपी हुई हैं, जो आपको नहीं पता थी, या जहाँ पर जैसा आप सोचते हैं कि वो बिहेवियर करेंगे, वो बिहेवियर नहीं वैसा करते। आपको मनाना, आपको प्यार करना, मतलब एक नॉर्मल लव रिलेशनशिप या एक कपल का जो रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा मिसिंग है। और ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, जो कि आप अनसेटिस्फाइड इस चीज़ से हैं। और यहाँ पर वैल्यूज़ की भी है कि आपने रिश्ते को हर चीज़ से ऊपर वैल्यू दी है, हर चीज़ से, हर रिश्तों से ऊपर अपने रिश्ते को, इस एक रिश्ते को वैल्यू दी है। मनी से हर इस रिश्ते को वैल्यू दी है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हों इस रिश्ते को निभाने के लिए। तो आप दोनों की सोच में भी अंतर है। आप उतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं सोचते हो, आप दिल से सोचते हो। आप मतलब एक इंसान के लिए आप हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो। आपने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं। और यहाँ पर भी आप दोनों की सोच में आपको अंतर अब दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की जो सोच आपके लिए है, वो आपको इस तरह की दिखाई दे रही है कि वो मतलब उनकी सोच मनी की तरफ आपको दिखाई देती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा दिखाई देती है। उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आपके ऊपर वो चीज़ों को रखते हैं। ये आप में और उनमें एक अंतर आपको अब समझ में आ रहा है कि ये अंतर है आप दोनों के बीच में। और आप इन सब चीज़ों को भूलना बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को भूल जाएं। अपने पार्टनर को अभी भी बहुत सारी चीज़ों से आप मुक्त कर देना चाहते हैं, और इसके लिए आप हीलिंग भी ले रहे हो कि ये जो विचार आपके मन में आ रहे हैं आपको आपके पार्टनर से दूर कर रहे हैं, और इसके लिए आप हीलिंग भी ले रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि आप उस इंसान के बिना नहीं रह सकते। शायद आप हीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहता है। चाहे आप जितनी हीलिंग ले लो, हीलिंग आपकी होगी, आपके रिश्ते की नहीं हो सकती। आपने, हो सकता है आप में से कई लोगों ने रीडिंग ली हो करंट फीलिंग्स जानने की, और ये सारी चीज़ें दिखाती है कि रिश्ते में डाउट है, रिश्ते में कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर आपके मन में एक चिंता है, एक भय है, एक डर है, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको स्पष्टवादी हो जाना चाहिए था। आपको सही समय पे शायद सही शब्द बोल देने चाहिए थे, सही बात बोल देनी चाहिए थी कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या ये चीज़ सही नहीं है। आपने वो चीज़ें बोली नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप दिल में रखे थे, आपने एक्सप्रेस नहीं किया अपने मन में, और वो चीज़ें आप छोटी सी चीज़ें बड़ी बन के आपके सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया होता तो आपके पार्टनर को पता चल जाता कि ये चीज़ें उसको इनको पसंद नहीं या आपको पसंद नहीं, या ये चीज़ें इसके सामने करो या ना करो।
वो क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा झुके हो। आपने ना गलती होते हुए भी हमेशा अपनी ही गलतियां मानी हैं, और इस चीज़ को लेकर करंट में आप बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते को लेकर जो भी परेशानी चल रही है वो इसी चीज़ को लेकर चल रही है, क्योंकि कमिटमेंट की कमी आपको आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद कहीं ना कहीं गलत हो गए, जो आपके पार्टनर को चाहिए था शायद वो आप नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो ऐसा है नहीं, आपने अपने रिश्ते को 100% दिया है। आप इस तरह से चीज़ें सोचना भूल जाइए। ये आप मत सोचिए कि आपने अपना 100% नहीं दिया, या जो आप कर सकते थे वो आपने वो सारी चीज़ें की जो आप कर सकते थे। और धीरे धीरे ये जो डैमेज हुआ है उसे ये मत सोचिए कि अगर आप दूरी बना लोगे या बात करना छोड़ दोगे तो डैमेज सिर्फ आपका होगा, डैमेज उनका भी उतना ही होगा, शायद बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आप जैसा प्यार करने वाला अगर उन्होंने खो दिया तो वो इस तरह से सिर्फ सर पकड़ कर रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे, तब वो आपकी याद करेंगे और अपनी डिसऑनेस्टी के लिए आंसू बहाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो ऐसा इंसान को खोने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते जैसे आप हैं। और अभी उनको ये बात नहीं समझ में आ रही, लेकिन जिस दिन आप दूर हो गए उस दिन वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और उनको संभालने वाला फिर आपका हाथ नहीं रहेगा। तब उनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और ज़रूर वो आपके पास कन्फ्यूजन छोड़ के वापस आएंगे और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।